श्वेतांबरी ने लिखा है, प्रणाम गुरुजी, एज आवर अंडरस्टैंडिंग ग्रोज आवर पाथ फ्रॉम आवर पेरेंट एंड सिबलिंग्स गेट सेपरेटेड, बिकॉज ऑफ दैट knowingly and unknowingly we hurt them. I am stuck in deep impact of blood relationship. श्वेतांबरी लिखती हैं कि जैसे जैसे समझ विकसित होती है, हमारे भाई बहनों से, हमारे माता पिता से हमारे रास्ते अलग होने लगते हैं, जाने या अनजाने, और फिर हम जाने या अनजाने उनको चोट पहुंचाते हैं। उनका कहना है कि जो रक्त संबंध हैं, अक्सर उनमें ये जो अटक जाने की ये सारी बातों की बात है वो घटती है। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि जो वाटर रिलेशंस हैं दे आर मोर स्ट्रांग देन ब्लड रिलेशंस, क्योंकि वाटर मोर देन 70% बॉडी में है, ब्लड भी वाटर से ही बनता है। तो रक्त संबंध के फेर में ना पड़ें। एक गुरु और शिष्य के संबंध में जो होता है वो वाटर रिलेशन होता है, ब्लड रिलेशन नहीं होता। मेरा आप लोगों से वाटर रिलेशन है, समझ रहे हैं, शेयर कर रहे हैं हम लोग 70%। इस जगत का जो भी विस्तार है, मोर देन दैट। रिलेशनशिप गहरी या कम गहरी इसीलिए नहीं हो जाती कि कोई किसी घर में पैदा होता है, कोई किसी का भाई बहन बन जाता है, इसीलिए संबंध नहीं बन जाते। ये अलग बात है कि हमको साथ रहना पड़ता है, तो उसके अपने उत्तरदायित्व होते हैं। उन उत्तरदायित्वों का निर्वहन करना चाहिए निष्ठा से और करुणा से, वो भी उचित है। लेकिन हमारा जो उत्तरदायित्वों का दायरा है वो बड़ा हो जाता है, संबंधों का दायरा भी बड़ा हो जाता है, प्रेम का दायरा भी बड़ा हो जाता है, वो निरंतर चल रहा होता है। समझ के साथ रास्ते अलग हो जाते हैं, जैसा लिखा है। ये केवल हमारे एक देखने का दृष्टिकोण है। रास्ते जैसी कोई चीज़ देखिए होती नहीं। पहली चीज़ तो ये समझें, समझ जब हमारे अंदर आती है तो हमको प्रकाशित करती है और हमको ज़्यादा करुणापूर्ण बनाती है। कई बार जिसको लोग समझ कहते हैं वो एक खास विचारधारा में अटक जाना होता है, और विचारधाराएं ही टकराव लाती हैं। समाज में भी देखिए जितना लड़ाई झगड़ा है वो सब विचारधाराओं का ही टकराव है। तो विचारधारा नहीं, समझ का अर्थ ये नहीं कि खास किस्म की विचारधारा को अपने अंदर विकसित कर लेना, एक खास किस्म की कोई समझ अपने अंदर ले आना। समझ विकसित होने का तात्पर्य है कि हम जीवन के, जगत के जो विस्तार हैं, जो उसके रहस्य हैं, उनके प्रति ज़्यादा जागरूक हो रहे हैं, उनके प्रति ज़्यादा संवेदनशील हो रहे हैं। तब हमको भिन्नता दिखाई देती है, लेकिन भिन्नता खूबसूरत है। आप अपने माता पिता को देखते हैं, अपने भाई बहनों को देखते हैं, उनकी अपनी जीवन शैली है, उनके अपने सोचने समझने के ढंग हैं, उनके चेतना के अपने जो स्तर हैं वो हैं। तो कोई बात नहीं, ठीक है, उस भिन्नता को तुम स्वीकार करते हो, उस भिन्नता को एक बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अटकाव सबसे ज़्यादा तभी पैदा होता है जब हम उसको अपने अनुसार ढालने की कोशिश करने लगते हैं। ये आवश्यक नहीं है। मुख्य चीज़ है संबंधों में संवेदनशीलता का होना, मुख्य चीज़ है संबंधों में उस सेंसिटिविटी का विकसित होना। और अंडरस्टैंडिंग अगर अपने पीछे उस संवेदनशीलता को नहीं लाती, जो समझ है अगर अपने पीछे वो उस सेंसिटिविटी, संवेदनशीलता को विकसित नहीं करती, तो वो अभी समझ नहीं है। आपके माता पिता पढ़े लिखे हों या कम पढ़े लिखे हों, भाई बहन कैसे भी हों, आप उनके प्रति पूरी तरह संवेदनशील रह सकते हैं, और तुम्हारी ये संवेदनशीलता ही उनको दिशा देगी, उनके जीवन को भी विकसित होने में और अच्छा होने में मदद देगी, और तुम्हारे संबंधों को भी संतुलित और सहृदय बनाने में सहयोग देगी। तो इस तरह से देखें इस चीज़ को, ये ज़्यादा सहयोगी होगा तुम्हारे लिए।